हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 3। तो इसमें आइए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 81 से। इसमें प्रश्न संख्या जो 81 है ये क्या पूछ रहा है। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। जो अंग्रेज पुलिस था, पुलिस अफसर, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि कैप्टन जो सैंडर्स थे वो किसके द्वारा मारा गया था। ऑप्शन ए में दिया है कि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्त व ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा कि कैप्टन सैंडर्स मारा गया था, ये मारा गया था भगत सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था। ये बहुत आसान प्रश्न है, सबको ये पता होगा। देखिए, ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है मोती लाल नेहरू ने, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी द्वारा ये दिया गया था नारा। तो ये जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 83। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। यानी पृथक राष्ट्र यानी पाकिस्तान की उन्होंने मांग को, प्रस्ताव को किस वर्ष मुस्लिम लीग ने यह मतलब रखा था। तो देखिए, ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए है 1940 है, ऑप्शन बी में है कि 1931 में, ऑप्शन सी है 1907, वो ऑप्शन डी है 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र के संकल्प रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 84। इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। इसमें से किस राज्य को बलपूर्वक मिलाया गया था भारत में। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है कश्मीर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद को क्या किया गया था, भारत की स्वतंत्रता के बाद बलपूर्वक ये इसको भारत में शामिल किया गया था। भारत से अलग अलग ये अपना प्रांत बनाने की बात कर रहा था, तो स्वतंत्र रहना चाहता था। तो फिर हैदराबाद जो प्रांत था इसको फिर बलपूर्वक मिलाया गया, जो कि ये तैयार नहीं था भारत में विलय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85। इसमें पूछ रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर बी, इसका राइट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा, इनका बहुत प्रमुख नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 86 है। इसमें पूछ रहा है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। इसमें से जो देश बंधु किसे कहा गया है, देश बंधु की उपाधि से कौन इसमें से संबोधित किए जाते थे। ये थोड़ा सा ये अलग टाइप हो गया है, तो हम देश बंधु देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, और ऑप्शन डी दिया है कि बी आर अम्बेडकर। तो जो देश बंधु के नाम से संबोधित किए जाते थे वो हैं चित्तरंजन दास, सी आर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। इसमें पूछ रहा है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। ऑप्शन ए है 1941, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी कह रहा है कि 1940 में, वो ऑप्शन डी है 1942 में। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव ये रखा था 1942 ईस्वी में, इस वर्ष इसने ये प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस द्वारा रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। इसमें पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो ये नारा उन्होंने कब दिया था। ऑप्शन ए है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1944 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1945 ईस्वी में। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था
ये दिया गया था 1943 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 89। इसमें पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन जो चल रहा था। ऑप्शन ए है कि इसमें क्या हुआ था, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। ऑप्शन बी है कि गांधी जी की अस्वस्थता के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। या ऑप्शन सी है कि नेतागणों के बीच जो मतभेद हुआ था, मतभेदों के कारण इसे निलंबित किया गया। या ऑप्शन डी होगा चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निलंबित कर दिया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई जो हिंसक घटना हुई थी, इस हिंसक घटना के कारण ही 1920-22 का जो असहयोग आंदोलन था उसे निलंबित करना पड़ा, रोकना पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 90। इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नागपुर में, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी है अमृतसर व ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था अमृतसर में। यह घटना अमृतसर पंजाब में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91। इसमें दिया है प्रश्न की नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, किस सन में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1930 में। तो जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था तो ये प्रारंभ किया गया था 1930 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। यानी बिना मुकदमा, बिना दलील व बिना अपील के ही तुरंत उसको क्या किया जाए, उसको मतलब हिरासत में लेने के लिए। ऑप्शन ए दिया है कि वर्ष 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके तहत। ऑप्शन बी है कि वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन सी है कि वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। वो ऑप्शन डी है वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1919 का जो रॉलेट एक्ट था इसमें था बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को वो कैद करने का अधिकार उसको दिया गया था और सरकार को दिया गया था, वो कैद कर सकता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। इसमें पूछ रहा है गांधी जी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग और खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट, रॉलेट आंदोलन। तो इसमें जो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हमें देखने को मिलता है। तो ये रिलेटेड है इससे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन बने थे। स्वतंत्र जब भारत हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल इसमें से कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी हो गया सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है लॉर्ड एटली और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। इसमें पूछ रहा है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। भारत के लिए संघीय संरचना। ऑप्शन ए है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1947 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1919 का अधिनियम। तो इसमें से जो पहली बार भारतीय संघ संरचना प्रस्तुत की गई थी वो जो अधिनियम है 1935 का अधिनियम, इसके तहत भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। इसमें पूछ रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये डकैती हो जाएगा, डकैती कांड के नायक। तो देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो
नायक थे इसमें से? ऑप्शन ए है कि बरकतुल्ला, ऑप्शन बी है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसके जो नायक हो जाएंगे ये हो गए थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। इसमें पूछ रहा है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? यह साइमन कमीशन भारत कब आया थे? तो ऑप्शन ए है कि 1928 में आए, ऑप्शन बी है 1925 में आए, ऑप्शन सी 1930 में आए, ऑप्शन डी है कि 1919 में आए। तो जो साइमन कमीशन भारत आया था ये आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में भारत आया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 98। इसमें दे रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसमें कौन सा भारतीय ऐसे थे जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थे जो कि गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 99। इसमें पूछ रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 व ऑप्शन डी 30 जनवरी 1947 में। तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 100। इसमें पूछ रहा है कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है नाथूराम गोडसे, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह द्वारा व ऑप्शन डी दे रहा है कि उधम सिंह द्वारा। तो जो जनरल डायर की हत्या जो किए थे ये हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उधम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 101। ये पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन ए दे रहा है इसमें सरदार पटेल, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक हैं वो है चित्तरंजन दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 102। इसमें पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब? ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स व ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 है। इसमें पूछ रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन व ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। जो महात्मा गांधी जो गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ये है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 104। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका तो हम लोग भी पढ़े हैं कि कौन सा स्वतंत्र, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी कि ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 105। इसमें पूछ रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसमें से किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? देखते हैं। ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी है चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन सी है माउंट बेटन योजना, ऑप्शन डी है वेवेल योजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन का एक्सेप्ट किया गया था इस माउंट बेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना पहली आजादी जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे?
जो पहली आज़ादी मनाई जा रही थी 1947 का। तो ऑप्शन ए सेवाग्राम आश्रम में थे, ऑप्शन बी नई दिल्ली में उस समय थे, ऑप्शन सी है साबरमती आश्रम में, व ऑप्शन डी है कि उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे। तो उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे जब पहला 15 अगस्त 1947 में मनाया गया था तब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। इसमें पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष इसमें से कौन रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है कि दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, व ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 108। इसमें पूछ रहा है किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसमें से कौन सा था। ऑप्शन ए दिया है कि भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद हो गया था, इस वजह से असफल हुआ। ऑप्शन बी है कि विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन सी है गांधी का शांतिवाद, व ऑप्शन डी है क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला जो दृष्टिकोण था, इस वजह से क्रिप्स मिशन असफल हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है। इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इसमें से किसने कहा है। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी दिया है कि JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था ये है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 110 है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश किसने दिया था। ऑप्शन ए है रॉलेट द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन सी है RH डायर, वो ऑप्शन डी है कर्जन वायरली। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था ये दिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RH डायर द्वारा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जो वहां पे व्यक्ति उपस्थित थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 111 है। ये पूछ रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पार्टी था इसका अस्तित्व किस वर्ष में आया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बने। ऑप्शन ए है 1915 में, ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1918 में, ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी ये अस्तित्व में आई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112 है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किस इसमें से किस कानून के तहत ये बात कही गई थी। ऑप्शन देखिए ए दिया है कि भारत सरकार कानून 1858, ऑप्शन बी है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, वो ऑप्शन डी है कि अगस्त घोषणा जो हुआ था 1917 का, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमारी मंशा भारत में सिर्फ धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये उसे कहा गया था, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, अगस्त 1917 की घोषणा में कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 113। इसमें पूछ रहा है कि चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ स्थित है। देखिए इसमें आंसर दे दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है ये है गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न संख्या 115। किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये वाक्य ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, व ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया था कि जब मध्य रात्रि की टकोर पे जब
पूरा संसार सोएगा तो भारत अपने जीवन स्वतंत्रता के लिए जागेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। इसमें दिया है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। किसकी युक्ति है यह, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी व ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उक्ति है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 117। 117 पूछ रहा है, दिया है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए दे रखा है कि लॉर्ड एम हर्ष थे, एम हसट, वो ऑप्शन बी है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलिंगटन व ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसमें जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो थे उस समय वायसराय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। इसमें पूछ रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 1 बार व ऑप्शन डी है 4 बार। तो जो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो उनकी संख्या 1 बार, मात्र 1 बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 119। इसमें पूछ रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है खुदीराम बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी में दे रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर व ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।